हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आशा करते हैं कि अब आपको निरंतर वीडियो मिलती रहेगी। कोशिश रहेगी हमारी कि हर दिन एक नया टॉपिक आपको हम बताएं। तो दोस्तों, आज का शुरुआत जो होगा, आज का शुरुआत हम करने जा रहे हैं मुख्य तौर पर से अर्थशास्त्र। सबसे पहले इस बात को जानना चाहिए कि आखिर अर्थशास्त्र हमें क्यों जरूरी होती है। और जरूरी से सबसे पहले आपको इस बात को भी हम बताएंगे कि आखिर अर्थशास्त्र को ही क्यों चुना गया। पहले अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र क्या? अर्थशास्त्र। इसी के साथ साथ आता है आपका क्या, या अर्थ या फिर अर्थव्यवस्था। क्या? अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था। दोस्तों, आपको इस बात की जानकारी होनी भी चाहिए कि अर्थशास्त्र जो है यह किस प्रकार काम करती है, हमारे समाज के, हमारे अर्थव्यवस्था की, हमारी जो सभ्यताएं हैं इस पर काम कर रही है अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र की व्यवस्थाएं। तो अर्थशास्त्र की जो व्यवस्थाएं होते हैं इसमें आते हैं आपका, एक तो सबसे पहले जाने कि इसका दो टाइप में होता है। कितने टाइप में? एक आता है सीमित संसाधन। क्या होता है? सीमित संसाधन। और दूसरा आता है असीमित संसाधन। क्या आता है? असीमित संसाधन। असीमित संसाधन। क्या क्या हो गया? एक सीमित संसाधन, दूसरा हो गया असीमित संसाधन। तो ध्यान रहे कि जो सीमित संसाधन होती है इनकी गुणवत्ता कहीं ना कहीं हमारे समाज के कई सारे क्षेत्रों को जाकर के उजागर करने का काम करती है। अर्थशास्त्र जो है संसाधनों का प्रबंधन करता है। क्या करता है? इन सारे दोनों का जो मेन मकसद है क्या है? इन दोनों का जड़ है संसाधनों का प्रबंधन करना। क्या करना? संसाधनों का प्रबंधन करना। क्या करना? संसाधनों का प्रबंधन करना। तो अर्थशास्त्र में जो है, अर्थ मतलब रुपया, पैसा, टका, इसी की जानकारी दी जाती है। अर्थशास्त्र में रुपये पैसे की ही मुख्य रूप से बात होती है। अब आता है कि संसाधनों का प्रबंधन कैसे किया जाएगा। तो संसाधनों का प्रबंधन करने के लिए दो तरह के बातें आता है। तो जो दोनों मैंने लिखा है, एक था अर्थशास्त्र, दूसरा अर्थव्यवस्था। तो सेम इसी का दो वर्जन जाएगा। कितना जाएगा? दो वर्जन। एक आएगा आपका अर्थशास्त्र। क्या आएगा? अर्थशास्त्र। और दूसरा आएगा क्या? आपका अर्थव्यवस्था। क्या आएगा? अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र, दूसरा आएगा आपका अर्थव्यवस्था। अब इसी के बाद आता है अर्थशास्त्र। अब बातें आएगी कि अर्थशास्त्र किस प्रकार के काम करती है, अर्थशास्त्र को समझना, अर्थशास्त्र को जानना और अर्थशास्त्रों को किस प्रकार से काम किया जाए, ये सारे अर्थशास्त्र के अंतर्गत बातें की जाती है। तो अर्थशास्त्र जो है अपने आप में एक मानी जाती है कि बेहद खूबसूरती को जाहिर करता है। अर्थशास्त्र के अंदर कई सारे बातें रखी जाती है। तो अर्थशास्त्र में मुख्य रूप से सिद्धांत की बात, भौतिकता बातें की जाती है। अर्थशास्त्र में जो है कई तरह के बातें शामिल करेंगे। छोड़ दीजिए ना, हम बिल पहुंचा देंगे, गेट से हटा दीजिएगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अर्थशास्त्र के मैंने चर्चा क्यों किया। अब इतना सारा बात आपको जब समझ में आ गया होगा, अब आपके मन में आया होगा प्रश्न कि आखिर अर्थशास्त्र क्या होता है। अब आपको यहां से उम्मीद करते हैं कि आपका यहां से सस्पेंशन जो भी है वह दूर होता चला जाएगा। अब आता है अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है? प्रश्नवाचक तो यहां बनेगा, आखिर अर्थशास्त्र क्या है, बता सकते हैं? यानी कि हम कह सकते हैं अर्थशास्त्र वैसा शास्त्र जिसके अध्ययन में धन, दौलत, संपत्ति, रुपये, पैसे, खजाने की चर्चा की जाती है, वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। क्या आता है? वह अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। और इसमें क्या होता है? न्यूनतम संसाधन होती है। क्या होती है? न्यूनतम संसाधन। तो आप लिख सकते हैं इसमें कि न्यूनतम संसाधनों में
अधिकतम उत्पादन, क्या न्यूनतम संसाधनों में, न्यूनतम संसाधनों में अधिकतम उत्पादन, क्या अधिकतम उत्पादन क्या करना है, यानी कि हमारे पास अधिक उत्पादन करना, कम बजट है, कम साधन है, लेकिन इसके बावजूद क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ में आया होगा दोस्तों, क्या कहलाता है कि अर्थशास्त्र यानी कि न्यूनतम संसाधनों में क्या करना, अधिक से अधिक उत्पादन जब हो जाए तो क्या कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अर्थशास्त्र कहलाता है। समझ में आया यहां तक। अगर इसकी बात की जाए तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ है। कौन है, अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। आप लिखिएगा, प्रश्न को जरूर लिखिएगा आंसर के साथ, हम टॉपिक बाय टॉपिक आपको बताते जा रहे हैं कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। अर्थशास्त्र के जनक लिखिएगा, अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र के जनक इंग्लिश वाले, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका तो आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। कौन है, एडम स्मिथ। कौन, तो एडम स्मिथ। कोई दिक्कत, अर्थशास्त्र के जनक कौन, एडम स्मिथ। इन्होंने एक पुस्तकें लिखी थी, क्या लिखी थी, अर्थशास्त्र के विषय में इन्होंने कई सारे पुस्तकें भी लिखे थे। इन्होंने जो पुस्तकें लिखी थी, एडम स्मिथ कहते हैं कि जो उनकी पुस्तकें हैं वे कह रहा है कि व्हाट ऑफ द नेशन, यानी कि ये जो है किताब लिखे हैं 19 नहीं बल्कि 1776 ईस्वी में। कब, 1776 ईस्वी में इन्होंने किताब लिखा था, और उस किताब में जो है उन्होंने लिखा था कि अर्थशास्त्र के विषय में, किसके विषय में, अर्थशास्त्र में विच ऑफ नेशन, विच ऑफ नेशन, इसकी चर्चाएं की थी। और जब प्रकाशित हुआ उन्होंने कहा कि कर का सिद्धांत, किसका, कर का सिद्धांत दिया था। किताब कब प्रकाशित हुआ, तो 1776 में, किसके द्वारा, एडम स्मिथ के द्वारा। तो पुस्तक का नाम क्या है, तो ये पुस्तक का नाम लिखिए, आप लिख लीजिए, विथ ऑफ नेशन, विथ ऑफ नेशन। ये पुस्तक थी, किसका, एडम स्मिथ के द्वारा रचा गया था। और इसका प्रकाशन कब किया गया, तो 1776 में प्रकाशन किया गया। और इन्होंने अपने सिद्धांत को भारतीय अर्थव्यवस्था के जनक जो है विश्वेश्वरैया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, भारतीय अर्थशास्त्र की अगर बात किया जाए तो कौन है, भारतीय अर्थशास्त्र के, भारतीय अर्थशास्त्र की अगर कोई बातें रखी, अर्थशास्त्र के जनक कौन है, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक विश्वेश्वरैया। कौन है, विश्वेश्वरैया महोदय। कौन है, विश्वेश्वरैया महोदय, इसी को मनाता है। अब आता है प्रश्न कि आपके मन में कि सर अर्थशास्त्र में जो है क्या क्या बातें शामिल होगी और इसका क्षेत्र क्या क्या है। तो अर्थशास्त्र में आय के माध्यम को क्षेत्रक कहा जाता है। आय के माध्यम को क्या कहा जाता है, तो क्षेत्रक कहा जाता है। आय के माध्यम को क्या कहा जाता है, क्षेत्रक कहा जाता है। लिखिएगा, आय के माध्यम को, आय के माध्यम को क्षेत्रक कहा जाता है। क्या, क्षेत्रक कहा जाता है, कहा जाता है। यहां तक डाउट क्लियर होता चला जाएगा। अब बातें आएगी अर्थशास्त्र के आखिर क्षेत्र में क्या क्या बातें आती है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले आएगा आपके आर्थिक क्रियाएं, क्या आएगी। अब अर्थशास्त्र के जो क्षेत्र है इसको नेक्स्ट टॉपिक में हम फिर लेकर के कल का एपिसोड में आते हैं। ठीक, यहां तक अब आपका कंटिन्यू वीडियो मिलता रहेगा दोस्तों। फिर हम मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।